अपना टॉपिक चल रहा था बाल विकास या अधिगमकर्ता के विकास की अवधारणाएं। ठीक है, तो उसमें हमने पीछे की क्लास में वहां तक हमने देख लिया, उसके सामान्य सिद्धांत देख लिए। और आज हम बात करेंगे विकास की अवस्थाएं। किसकी बात करेंगे? विकास की अवस्थाएं। तो अपनी जो विकास की अवस्थाएं होती हैं, इनमें सबसे पहले हम वर्गीकरण देखेंगे, हार्लोक के अनुसार वर्गीकरण देखेंगे कि हार्लोक ने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं, उनका कार्य कौन कौन सा है। उसके बाद कोल्सनिक के अनुसार देखेंगे उसका वर्गीकरण। फिर बात करेंगे हम अपना सामान्य अवस्थाओं की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हार्लोक के अनुसार। किसके अनुसार? हार्लोक के अनुसार। हार्लोक के अनुसार हार्लोक के का वर्गीकरण। हार्लोक का वर्गीकरण। पहला अपना वर्गीकरण किसके अनुसार रहेगा? हार्लोक के अनुसार। कि हार्लोक ने विकास की कौन कौन सी अवस्थाएं बताई हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट अपनी रहेगी क्या? शेषवावस्था। क्या रहेगी? सॉरी, गर्भाधान काल। गर्भाधान काल ये कब से कब तक रहेगा? अपना जो गर्भाधान काल है वो गर्भधारण से 9 माह तक। गर्भधारण से 9 माह तक। 9 माह तक अपना जो गर्भाधान जो काल है वो कब से कब तक रहेगा? गर्भधारण से लेकर 9 माह तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी दूसरी रहेगी अपनी शेषवावस्था। शेषवावस्था तो इसका काल कब से कब तक रहेगा अपना वो देखते हैं। तो शेषावस्था वो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। हार्लोक के अनुसार तो क्या रहेगा? शेषावस्था का काल क्या रहेगा? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक। और कोल्सनिक के अनुसार क्या रहेगा? जन्म से लेकर 3 सप्ताह तक। तो हार्लोक के अनुसार अपना शेषावस्था का काल क्या रहेगा? जन्म से 2 सप्ताह तक। 2 सप्ताह तक ये अपना किसके अनुसार रहेगा? अपना हार्लोक के अनुसार। नेक्स्ट तीसरी अवस्था देखते हैं अपनी। तीसरा अपना क्या रहेगा? बचपनावस्था। बचपनावस्था अपनी जो बचपनावस्था है इसका काल क्या रहेगा? तो वो देखते 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। 2 सप्ताह से 2 वर्ष तक। अपना पहला कौन सा है? गर्भाधान काल। ये कब से कब तक रहता है? गर्भधारण से लेकर 9 माह तक का होता है। दूसरा होता है अपना शेषवावस्था। शेषवावस्था हार्लोक के अनुसार काल क्या होता है? जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक होता है। उसके बाद बचपनावस्था। यह प्रश्न पूछ ले कि बचपनावस्था का वर्गीकरण किसने किया? तो हार्लोक ने किया। ठीक है, तो अपनी जो बचपनावस्था है उसका काल कब से रहेगा? 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक का रहेगा। नेक्स्ट अपना देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट अपना रहेगा बाल्यावस्था। नंबर 4 पे अपना क्या रहेगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था और इसका काल क्या रहेगा? बाल्यावस्था का काल रहेगा 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक। 3 वर्ष से 11 वर्ष तक। 11 वर्ष तक का जो काल है वो क्या कहलाएगा? बाल्यावस्था कहलाएगा। किसके अनुसार? हार्लोक के अनुसार। नेक्स्ट हम अपना देखते हैं वय संधि काल। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा? नंबर 5 वय संधि काल। वय संधि काल। वय संधि काल का अपना क्या रहेगा? तो 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। वय संधि काल का समय क्या रहेगा? 11 वर्ष से 15 वर्ष तक। 15 वर्ष तक। नेक्स्ट अपना रहेगा किशोरावस्था। नेक्स्ट क्या रहेगा? नंबर 6 किशोरावस्था। किशोरावस्था अपनी जो किशोरावस्था है इसका काल क्या रहेगा? तो इसका काल रहेगा 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक। क्या रहेगा? 13 वर्ष से 21 वर्ष तक। 21 वर्ष तक। ठीक है, ये अपना रहेगा। तो हम सबसे पहले अब विकास की अवस्थाओं की बात करें आज की क्लास में। तो विकास की अवस्थाओं में हम सबसे पहले देख रहे हैं हार्लोक का वर्गीकरण या हार्लोक के अनुसार। तो पहली अवस्था कौन सी आती है? तो अपनी पहली अवस्था आती है गर्भाधान काल। पहली अवस्था कौन सी आती है? अपनी गर्भाधान काल। और अपनी जो गर्भाधान काल होती है उसका समय क्या होता है? तो गर्भधारण से लेकर 9 माह तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? गर्भाधान कहलाता है। नेक्स्ट अपना आता है शेषवावस्था। दूसरी कौन सी अवस्था आती है अपनी?
शैशवावस्था। और शैशवावस्था का जन्म काल हेरलॉक ने क्या बताया है, तो जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक का। ठीक है, नेक्स्ट अपना आती है तीसरी अवस्था, कौन सी आती है, बचपनावस्था। और बचपना जो अवस्था उसका समय क्या है, 2 सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक। ठीक है, किसके अनुसार है, हेरलॉक के अनुसार। नेक्स्ट अपना आता है बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्या था अपना, बाल्यावस्था। और बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक कौन सी अवस्था रहती है, बाल्यावस्था रहती है। नेक्स्ट आता है अपना वय संधि काल। नेक्स्ट क्या था अपना, वय संधि काल। और वय संधि काल का समय क्या है, 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। और नेक्स्ट और लास्ट हेरलॉक के अनुसार क्या थी अपनी, किशोरावस्था। और किशोरावस्था का क्या है, 13 वर्ष से लेकर 21 वर्ष तक कौन सी अवस्था कहलाएगी, किशोरावस्था। तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि वय संधि काल किसके मध्य का काल है, तो वय संधि काल है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल कहलाता है। या फिर वय संधि काल का वर्गीकरण किसने किया है, तो हेरलॉक ने किया है। यदि किसके मध्य वय संधि काल है वो किसके मध्य आता है, तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का समय होता है। ठीक है, ये इस वय संधि काल का वर्गीकरण किसने किया, या वय संधि काल के बारे में किसने बताया, तो अपना कौन रहेगा, हेरलॉक रहेगा। तो ये किसके अनुसार वर्गीकरण है अपना, हेरलॉक के अनुसार। दूसरा वर्गीकरण देखते हैं किसके अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार। अपना दूसरा वर्गीकरण किसके अनुसार रहेगा, कोल्सनिक के अनुसार। किसके अनुसार रहेगा, कोल्सनिक के अनुसार। तो कौन सा वो देखते हैं, तो पहली अवस्था वही अपनी क्या रहेगी, गर्भाधान काल। क्या रहेगी अपनी, गर्भाधान काल। गर्भाधान काल। और इसका समय कब से कब रहेगा वो देखते हैं, तो गर्भाकाल से 9 माह तक। कब से कब तक रहेगा, गर्भधारण से 9 माह तक। 9 माह तक का जो समय है, जो काल है, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, गर्भाधान काल कहलाएगा। फिर दूसरी बात करते हैं हम अवस्था की, तो दूसरा आती है अपनी शैशवावस्था। दूसरी कौन सी है, शैशवावस्था। शैशवावस्था, तो इसका काल क्या रहेगा, जन्म से 3 सप्ताह। यदि हेरलॉक के अनुसार पूछे शैशवावस्था का काल क्या होता है, तो जन्म से 2 सप्ताह होता है। और कोल्सनिक के अनुसार पूछे तो शैशवावस्था का काल होता है वो जन्म से 3 सप्ताह का होता है। यदि किसी का नाम नहीं देकर सीधा सामान्य तौर पर पूछे कि शैशवावस्था का काल क्या होता है, तो होता है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो काल होता है सामान्य, वो कौन सा काल कहलाएगा, कौन सी अवस्था कहलाएगी, शैशवावस्था कहलाएगी। हेरलॉक के अनुसार पूछे तो जन्म से 2 सप्ताह का काल है वो शैशवावस्था कहलाएगा। कोल्सनिक के अनुसार पूछे तो जन्म से लेकर 3 सप्ताह का जो काल है वो शैशवावस्था कहलाएगा। यदि सामान्य पूछे तो जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का जो काल होता है, जो समय होता है, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, शैशवावस्था कहलाएगी। तो अपने शैशवावस्था का काल क्या रहेगा, कोल्सनिक के अनुसार जन्म से 3 सप्ताह तक। 3 सप्ताह तक ये अपना क्या रहेगा, शैशवावस्था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें भी क्या है, शैशवावस्था को भी प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था के अंदर बांटा है। प्रारंभिक शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था का वर्गीकरण किसने किया, तो वो भी किसने किया, कोल्सनिक ने किया। तो हम बात करते हैं प्रारंभिक शैशवावस्था। प्रारंभिक शैशवावस्था, प्रारंभिक शैशवावस्था, इसका काल क्या रहेगा, अपनी जो प्रारंभिक शैशवावस्था है इसका काल क्या रहेगा, तो इसका काल रहेगा 1 माह से 15 माह तक। क्या रहेगा, 1 माह से 15 माह तक। 15 माह तक का जो काल होता है वो कौन सा रहेगा, अपना प्रारंभिक शैशवावस्था का रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 4 पे, कौन सी अवस्था आएगी अपनी, उत्तर शैशवावस्था। कौन सी आएगी, उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था है, इसका काल क्या रहेगा अपना, 15 माह से लेकर 30 माह तक। क्या रहेगा, 15 माह से 30 माह तक का, 30 माह तक का। ठीक है, वो कौन सी अवस्था कहलाएगी, अपनी उत्तर शैशवावस्था कहलाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें फिर पूर्व बाल्यावस्था, नंबर 5। ठीक है, इसमें बाल्यावस्था की भी क्या किया इसने, 3 भागों में बांटा, पूर्व बाल्यावस्था। ठीक है, उसके बाद में क्या किया इसने, मध्य बाल्यावस्था, और एक पता है उत्तर बाल्यावस्था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्व बाल्यावस्था की। किसकी, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था
तो इसका काल क्या रहेगा अपना पूर्व बाल्यावस्था का? इसका काल रहेगा 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। क्या रहेगा? 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक, 5 वर्ष तक। और इसे क्या बोलते हैं? पूर्व बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं? यानी कि बच्चा क्या है 2.5 वर्ष से 5 वर्ष की उम्र का होता है, तो बच्चे की कौन सी उम्र होती है? टॉय एज, खिलौने की आयु। तो इसे क्या बोलते हैं? टॉय एज, टॉय एज, खिलौनों की आयु। क्या बोलते हैं? अपनी जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसे क्या बोलते हैं? खिलौनों की आयु। कई बार प्रश्न पूछा गया है कि खिलौनों की आयु कहलाती है कौन सी? पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था या फिर बाल्यावस्था? तो खिलौनों की जो आयु है वो कौन सी है? पूर्व बाल्यावस्था। काल पूछे तो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? अपना पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं? टॉय एज या खिलौनों की आयु कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपनी क्या है? मध्य किशोरावस्था, सॉरी मध्य बाल्यावस्था। नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? मध्य बाल्यावस्था। मध्य बाल्यावस्था, इसका काल क्या रहेगा? तो इसका काल रहेगा 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, 5 वर्ष से 9 वर्ष तक, 9 वर्ष तक। और इसे क्या कहते हैं? समूह का काल। अपना जो मध्य बाल्यावस्था होता है वो क्या होता है? समूह का काल। क्या होता है? समूह काल, समूह का काल। ठीक है, सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि समूह का काल कहलाता है, तो अपना क्या रहेगा? मध्य बाल्यावस्था। एज पूछे तो 5 वर्ष से 9 वर्ष तक का जो समय होता है वो क्या कहलाता है? समूह का काल कहलाता है। क्वेश्चन के अनुसार टॉय एज के बारे में पूछे तो पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु अपनी क्या रहेगी? पूर्व बाल्यावस्था रहेगी। समय पूछे तो 2.5 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं उत्तर बाल्यावस्था। किसकी? उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। ठीक है, इसका काल क्या रहेगा? इसका काल रहेगा 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, 9 वर्ष से 12 वर्ष तक, 12 वर्ष तक। इसमें क्या होता है? हमने देखा था कि विकास की गति की विभिन्नता का सिद्धांत देखा था हमने, ठीक है। उसके अंतिम सिद्धांत देखा था हमने सामान्य सिद्धांतों में, 11 नंबर का सिद्धांत देखा था। उसके अंदर हमने क्या देखा था? अंतिम सिद्धांत के अंदर की अलग अलग अवस्थाओं के अंदर विकास की गति भी क्या होती है? अलग अलग होती है। तो उसके अंदर हमने बात की थी कि उत्तर बाल्यावस्था के अंदर लड़कियों का जो विकास है वो लड़कों की तुलना में क्या होता है? तीव्र गति से होता है। और लड़कों का विकास है वो किशोरावस्था में लड़कियों की तुलना में क्या होता है? तीव्र गति से होता है। तो लड़कियों का विकास है वो तीव्र गति से किस अवस्था में होता है? तो वो उत्तर बाल्यावस्था में होता है। उसके काल की बात करूं तो 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक के समय के अंदर लड़कियों का विकास है वो क्या होता है? लड़कों की तुलना में क्या होता है? तीव्र गति से होता है। तो ये अपना क्या रहेगा? इसमें लिख लेते हैं, इसमें क्या रहेगा कि लड़कियों का विकास, लड़कियों का विकास तीव्र गति से होता है। ठीक है, प्रश्न पूछ ले कि लड़कियों का विकास है वो लड़कों की तुलना में तीव्र गति से होता है या अधिक गति से होता है, तो कौन सी अवस्था में होता है? उत्तर बाल्यावस्था में होता है। समय की बात करें तो 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के मध्य क्या होता है? लड़कियों का विकास क्या होता है? लड़कों की तुलना में तेज गति से होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्या रहेगी? इसने क्या किया? किशोरावस्था को भी 2 भागों में बांटा है। कोल्सनिक ने किशोरावस्था को भी क्या कर दिया? 2 भागों के अंदर बांट दिया। एक तो प्रारंभिक किशोरावस्था और एक क्या कर दिया? उत्तर किशोरावस्था। अपने एच टेट 2016 के अंदर यहां से प्रश्न पूछा गया था कि वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है, तो उसमें ऑप्शन था किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था, उत्तर किशोरावस्था। तो उसके अंदर अपना आंसर क्या रहेगा? प्रारंभिक किशोरावस्था। कि अपने जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है उसके अंदर बच्चे के अंदर कौन सी भावना पाई जाती है? वीर पूजा या हीरो वर्शिप की भावना पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर बच्चा किसी नायक, किसी हीरो का क्या कर लेता है? अपना आदर्श बना लेता है। उसी के अनुसार क्या करता है? अपनी हेयर स्टाइल रखना, उसी के अनुसार कपड़े पहनना, उसी के अनुसार क्या अपनी चाल यानी कि अपनी लाइफ स्टाइल है वो अपने आदर्श के रूप में क्या कर लेता है? अपना लेता। तो वही क्या कहलाती है? अपनी वीर पूजा या हीरो वर्शिप कहलाती है। तो वीर पूजा या हीरो वर्शिप का काल कौन सा होता है? तो वो प्रारंभिक किशोरावस्था होता है। नेक्स्ट अपना 8वां क्या रहेगा? प्रारंभिक किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था।
प्रारंभिक किशोरावस्था, इसका काल क्या होता है, अपनी जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है उसका काल होता है 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। क्या होता है, 12 वर्ष से 15 वर्ष तक, यानी कि 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, प्रारंभिक किशोरावस्था कहलाती है। किसके अनुसार, कोल्सनिक के अनुसार। कि कोल्सनिक ने क्या किया, शेषवावस्था को भी अलग अलग भागों में बांट दिया। शेषवावस्था, प्रारंभिक शेषवावस्था और उत्तर शेषवावस्था, 3 भागों में बांट दिया। उसके बाद कोल्सनिक ने बाल्यावस्था को 3 भागों में, पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। और किशोरावस्था को कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में, प्रारंभिक किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। तो अपनी जो प्रारंभिक किशोरावस्था होती है इसे क्या कहा जाता है, हीरो वर्शिप या वीर पूजा की भावना। ठीक है, यह सीधा सा प्रश्न पूछ रहे कि हीरो वर्शिप या वीर पूजा की भावना पाई जाती है तो कब, प्रारंभिक किशोरावस्था के अंदर। काल पूछ रहे तो 12 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक। नेक्स्ट अपना क्या रहेगा, नेक्स्ट रहेगा अपना क्या, उत्तर किशोरावस्था। क्या रहेगा, उत्तर किशोरावस्था। उत्तर किशोरावस्था, तो इसका काल क्या रहेगा अपने, इसका काल रहेगा 15 वर्ष से 21 वर्ष तक। क्या रहेगा, 15 वर्ष से 21 वर्ष तक। तो ये हमने विकास की जो अवस्थाएं होती हैं उनका वर्गीकरण देख लिया। पहला वर्गीकरण हमने देख लिया हरलोक के अनुसार। हरलोक ने क्या बताया कि सबसे गर्भाधान काल, तो गर्भाधान काल के अंदर हरलोक ने क्या होता है, गर्भ धारण से लेकर 9 माह तक का जो समय होता है वो क्या होता है, गर्भाधान काल होता है। उसके बाद शेषवावस्था, तो हरलोक ने शेषवावस्था का काल बताया, जन्म से 2 सप्ताह का बताया। लेकिन कोल्सनिक ने शेषवावस्था का काल क्या बताया है, जन्म से 3 सप्ताह का। तो हम दोनों का वर्गीकरण हो गया, हरलोक के अनुसार हो गया, कोल्सनिक के अनुसार हो गया। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट बनते हैं कि वह संधि काल का वर्गीकरण किसने बताया, तो अपना किसने बताया, वह संधि काल के बारे में किसने बताया है, हरलोक ने। या वह संधि काल है वो किसके मध्य का काल है, तो वो क्या है, किसके मध्य का काल है, बाल्यावस्था और किशोरावस्था के मध्य का काल क्या कहलाता है, वह संधि काल कहलाता है। अब बात करेंगे हम अपनी अवस्थाओं की। शेषवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। ठीक है, इनका क्या करेंगे अब, सामान्य वर्गीकरण। अब इनकी क्या देखेंगे, सामान्य। अब तक हमने देखा है हरलोक और कोल्सनिक के अनुसार, अब बात करेंगे इनके सामान्य की। तो अपनी सबसे पहले रहेगी शेषवावस्था, और शेषवावस्था को इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। शेषवावस्था को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इन्फेंसी बोलते हैं। अब हम बात करेंगे सामान्य। ठीक है, वो तो हो गए हरलोक और कोल्सनिक के अनुसार। अब देखते हैं अपनी जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं के अंदर किसने क्या कहा है, किस मनोवैज्ञानिक का क्या कथन है। फिर अपनी जो शेषवावस्था है इसमें सामाजिक विकास कैसे होता है, शारीरिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास की क्या गति रहती है। फिर अपनी शेषवावस्था होती है उसके अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसा होता है। तो इन सभी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज अपनी क्या रहेगी, शेषवावस्था। सबसे पहले कौन सी अवस्था रहेगी, शेषवावस्था। ठीक है, तो इसके काल की बात करें तो शेषवावस्था का काल की बात करें, सबसे पहले बात करें काल कि शेषवावस्था का काल है वो कब से कब तक है। तो शेषवावस्था का सामान्य बात करें, कोल्सनिक ने तो कुछ अलग बताया। कोल्सनिक ने बताया कि जन्म से 3 सप्ताह का जो काल होता है वो शेषवावस्था होती है। हरलोक ने जन्म से 2 सप्ताह का काल को शेषवावस्था होता है। लेकिन सामान्य तौर पर शेषवावस्था का काल होता है वो जन्म से 5 वर्ष तक, जन्म से 5 वर्ष तक का जो काल होता है वो क्या कहलाता है, अपना शेषवावस्था कहलाती है। जन्म से 5 वर्ष तक का जो समय होता है, जो काल होता है वो क्या कहलाता है, अपना शेषवावस्था कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अन्य नाम। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अन्य नाम कि शेषवावस्था को अन्य किन किन नामों से पुकारा जाता है, या इसके अन्य कौन कौन से नाम होते हैं। तो सबसे पहले असहाय अवस्था, असहाय अवस्था। क्या बोल सकते हैं इसको, असहाय अवस्था बोल सकते हैं, या इनोसेंट अवस्था, इनोसेंट अवस्था। ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम इसको, असहाय अवस्था बोल सकते हैं शेषवावस्था को। इसी को इनोसेंट अवस्था बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, निर्दोष, निर्दोष बोले, या कल्पनामयी, कल्पनामयी अवस्था। ठीक है,
नेक्स्ट इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। इसी को क्या बोलते हैं, सामाजिक मुस्कान की अवस्था। सामाजिक मुस्कान की अवस्था, ठीक है। तो ये इसके क्या रहेंगे, अन्य नाम रहेंगे एटसेट्रा। यानी कि सीधा सा प्रश्न पूछ ले कि शेषावस्था का सामान्य काल पूछे तो शेषावस्था का सामान्य काल क्या होता है, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक का काल होता है वो क्या होता है, शेषावस्था होती है। उसके बाद बात करें इसके अन्य नामों की, तो इसका अन्य नाम क्या होता है, इसी को असहायावस्था कहते हैं, शेषावस्था को। इसी को इनोसेंट अवस्था कहते हैं, इसी को निर्दोष या कल्पनामयी अवस्था कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। नेक्स्ट कुछ मनोवैज्ञानिकों के शेषावस्था के बारे में कथन है तो वो देखते हैं। तो नेक्स्ट अपना कथन देखते हैं। सबसे पहले कथन देखेंगे वैलेंटाइन के अनुसार, तो शेषावस्था सीखने का क्या है, आदर्श काल है। शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये बात किसने कही है कि शेषावस्था वो सीखने का आदर्श काल है, ये बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने। किसने कही है, वैलेंटाइन ने। ठीक है, वैलेंटाइन का क्या मानना है कि जो शेषावस्था होती है वो सीखने का क्या होता है, एक आदर्श काल होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वॉटसन का क्या मानना है कि जो शेषावस्था होती है वो सीखने का तीव्रतम काल होता है। वॉटसन का क्या मानना है कि जो शेषावस्था का जो काल होता है वो सीखने का क्या होता है, तीव्रतम काल होता है। तो नेक्स्ट कथन किसका है अपना कि शेषावस्था सीखने का तीव्रतम काल है। ये किसने कही है, शेषावस्था वो सीखने का तीव्रतम काल है, तो किसने कही ये बात, जेबी वाटसन ने। वाटसन का क्या मानना है कि जो शेषावस्था होती है वो सीखने का क्या होता है, तीव्रतम काल होता है। नेक्स्ट कथन देखते हैं। नेक्स्ट कथन रहेगा अपना वैलेंटाइन के अनुसार। वैलेंटाइन का मानना क्या है कि जो शेषावस्था होता है वो जीवन का क्या होता है, सर्वाधिक संवेदनशील काल होता है या प्लास्टिक एज होती है। शेषावस्था होती है वो जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील काल बोले या प्लास्टिक एज होता है। ये बात किसने की है, वैलेंटाइन ने। तो क्या है कि शेषावस्था जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील काल को क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एज। क्या बोलते हैं, प्लास्टिक एज है। ये बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने। वैलेंटाइन का क्या मानना कि जो शेषावस्था होती है वो जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील काल या प्लास्टिक एज है। ये बात किसने कही है, वैलेंटाइन ने। नेक्स्ट कथन देखते हैं अपना जॉन लॉक के अनुसार। जॉन लॉक का क्या मानना है, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है कि जन्म के समय शिशु का मन टेबुलर रासो या मोम की तख्ती या कोरे कागज के समान होती है। ये बात किसने कही है, जॉन लॉक ने। बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, कई बार पूछा गया है। तो नेक्स्ट अपना क्या रहेगा कि जन्म के समय शिशु का मन जन्म के समय शिशु का मन टेबुला रासा, इसी को क्या बोलते हैं, मोम की तख्ती। इसी क्या बोलते हैं, मोम की तख्ती, या इसी को क्या बोलते हैं, कोरा कागज। या इसी को क्या बोलते हैं, कोरा कागज की तरह होता है,
और ये बात किसने कही है? जॉन लॉक ने। किसने कही है? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक का क्या मानना है कि जन्म के समय जो शिशु का जो मन होता है वो मन कैसा होता है? टेबुलर आसा बोले, या फिर मोम की तख्ती या कोरे कागज के समान होता है, की तरह होता है। ये बात किसने कही है? जॉन लॉक ने। नेक्स्ट हम परिभाषा देखते हैं किसकी? रूसो की। नेक्स्ट की क्या है कि पहले 4-5 वर्ष में, कि पहले 4-5 वर्ष में पहले 4-5 वर्ष में शिशु के 3 शिक्षक होते हैं। 3 शिक्षक होते हैं। और वो 3 शिक्षक कौन कौन से हैं? हाथ पैर और नेत्र। हाथ पैर और नेत्र। तो ये बात किसने कही है? रूसो ने। किसने कही है? रूसो ने। ठीक है। रूसो का क्या मानना है कि पहले 4-5 वर्ष हैं, पहले 4-5 वर्षों के अंदर शिशु के 3 शिक्षक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 3, हाथ पैर और नेत्र। ये तीनों बच्चे के क्या होते हैं? शिक्षक होते हैं। ये बात किसने कही है? रूसो ने कही है। नेक्स्ट अपना कथन रहेगा फ्राइड के अनुसार। नेक्स्ट कथन किसका देखेंगे हम? सिगमंड फ्राइड का। तो सिगमंड फ्राइड का क्या मानना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो पहले 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। फ्राइड का क्या मानना है कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो पहले 4-5 वर्षों में क्या हो जाता है? बन जाता है। ऐसा किसका मानना है? सिगमंड फ्राइड का मानना है। तो सिगमंड फ्राइड क्या कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है, जो कुछ भी बनना होता है वह जीवन के 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ठीक है। ये बात किसने कही है? सिगमंड फ्राइड ने। किसने कही है? सिगमंड फ्राइड ने। सिगमंड फ्राइड का क्या माना कि व्यक्ति को जो कुछ भी बनना होता है जीवन के अंदर वो पहले 4-5 वर्षों में क्या हो जाता है? बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिगमंड फ्राइड ने क्या देखी? शेषवावस्था होती है वो जीवन की क्या होती है? आधारशिला होती है। शेषवावस्था क्या होती है? शेषवावस्था जीवन की आधारशिला है। ये बात किसने कही है? तो ये भी सिगमंड फ्राइड ने कही है। सिगमंड फ्राइड का क्या मानना है कि जीवन की जो आधारशिला होती है, जीवन का जो आधार होता है वो किसे माना जाता है? शेषवावस्था को माना जाता है। किसने कही है ऐसी बात? तो सिगमंड फ्राइड ने। किसने कही है? सिगमंड फ्राइड ने। तो ये रहेंगे अपने शेषवावस्था के बारे में कुछ कथन रहेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने शेषवावस्था के बारे में क्या कहा है। अब देखेंगे कि शेषवावस्था के अंदर शारीरिक विकास की गति क्या आती है, या शेषावस्था के अंदर शारीरिक जो विकास है वो किस तरीके से होता है। ठीक है। तो आज की क्लास में हमने देख लिया है कि अवस्थाओं का वर्गीकरण देख लिया। सबसे पहले हमने हरलोग के अनुसार वर्गीकरण देख लिया, फिर उसके बाद हमने क्या है कोल्सन के अनुसार वर्गीकरण देख लिया। उसके बाद हम बात कर रहे थे सामान्य वर्गीकरण की। तो सामान्य के अंदर क्या बात कर रहे थे हम? शेषावस्था की। तो सामान्य शेषावस्था का काल पूछे तो जन्म से 5 वर्ष तक का होता है। फिर उसके हमने देख लिया कि असहाय अवस्था होती है, ठीक है, इनोसेंट एज होती है, ठीक है, निर्दोष या कल्पनामयी अवस्था होती है, सामाजिक मुस्कान की अवस्था होती है। फिर हमने देख लिया कहते हैं कि शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, वेलेंटाइन ने कहा है। फिर वॉटसन ने क्या कहा है कि शेषावस्था होती है वो सीखने का तीव्रतम काल होती है, वॉटसन ने कही है। उसके बाद हमने परिभाषा देख ली कि शेषावस्था होती है वो जीवन का सर्वाधिक संवेदनशील काल या प्लास्टिक एज होती है। किसने कही है यह बात? वेलेंटाइन ने कही है। नेक्स्ट हमने देख लिया
कि क्या है कि जन्म के समय शिशु का जो मन होता है वो टेबुलो रासो, ठीक है, या उसी को क्या बोलते हैं, मोम की तख्ती या कोरे कागज के समान होता है। ये बात किसने कही है, जॉन लॉक ने कही है। उसके बाद हमने परिभाषा देख ली है कि पहले 4-5 वर्षों के अंदर शिशु के 3 शिक्षक होते हैं, हाथ, पैर और नेत्र। ये बात किसने कही है, रूसो ने कही है। नेक्स्ट हमने देख लिया कि मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वो पहले 4-5 वर्षों में ही बन जाता है। ये बात किसने कही है, सिगमंड फ्राइड ने कही है। नेक्स्ट परिभाषा में सिगमंड फ्राइड का क्या मानना है कि जो शेषवावस्था होती है वो जीवन की क्या होती है, आधारशिला होती है। ये बात सिगमंड फ्राइड ने कही है। ठीक है, तो आज की क्लास अपनी यही तक रहेगी। कल हम देखेंगे कि शेषवावस्था के अंदर अपना शारीरिक विकास कैसे होता है, सामाजिक विकास कैसे होता है, मानसिक विकास कैसे होता है और शेषवा अवस्था के अंदर शिक्षा का स्वरूप कैसे होता है। ये अपना कहाँ रहेगा, नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास अपनी यही तक रहेगी।